कल बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया उनकी बैठक के अंदर, राजेश राम जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है वो इस्तीफा लेकर गए थे देने के लिए, अच्छा। जेब में लेके। और जब बैठक शुरू हुई उसके पहले उन्होंने कहा भाई ठीक रहा मेरे पे फूटे तो मैं पहले नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे देता हूँ। तो उन्होंने खड़गे साहब से कहा कि सर ये मेरा इस्तीफा है, पार्टी की जो बुरी हार हुई इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये मेरा इस्तीफा है। खड़गे साहब ने कहा नहीं अब राहुल गांधी जी को दीजिएगा। राहुल गांधी के पास जब वो मिले उन्होंने राहुल गांधी को दिया तो राहुल गांधी ने कहा कि अभी रखे रहने तो बाद में देखेंगे। और राहुल गांधी ने जीते हुए विधायकों को बुलाया था अलग से, तो 6 विधायक अंदर कमरे में एक सोफे पे बैठे थे, 2 सोफे पे। तो राहुल गांधी ने कुछ अल्लाह से कि सबको बुला लो, तो उन्होंने कहा सर सब आ गए। तो उन्होंने कहा जीते हुए सारे बुला लीजिए। तो कृष्णा लाल धीरे से बोला सर 6 ही जीते हमारे। अब एक सोफे में 6 बैठ गए, राहुल गांधी अंदाज नहीं लगा सकते थे कि हमारे सिर्फ 6 विधायक है। और उसके बाद उस बैठक में कृष्णा लाल कहते हैं कि पार्टी का प्रदर्शन बुरा रहा, लेकिन हमने 2010 से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2010 में हमारे 4 विधायक थे, इस बार हमारे 6 हैं, तो हमारा प्रदर्शन 2010 से बुरा नहीं रहा है। तो सबने वहां पे तालियां बजाई। तो अगर कांग्रेस इस तरीके स्टेज पे चली जाए कि कृष्णा लाल ये कहे कि 2000 से 4 की तुलना में हमारे 6 आए, हमारा प्रदर्शन बेहतर हुआ है, और 6 विधायक ताली बजाते हैं, और राहुल गांधी कहते सबको बुला लो, कृष्णा लाल कहते हैं कि सर 6 ही हमारे, एक सोफे में तो आएंगे, किसको बुलाऊं मैं अंदर। और नहीं समझिए, आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी को पता नहीं था कि 6 ही है। तो यही स्थिति बता रही है, राहुल गांधी को अंदाज नहीं था कि एक सोफे पे बैठने लायक विधायक हमारे आए वहां पर। तो ये अगर पार्टी की स्थिति है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस बिहार में किस स्तर पर पहुंच गई है। नहीं, बट मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, कौन अपनी गलती जो है टीवी पे आके स्वीकार करता है। तो चले उनको, उन्होंने वोट चोरी, वोट खरीदी, जो भी बोलना था वो तो बोल दिया। क्या यहां से ये मैसेज निकल के आ रहा है कि जब साथ लड़के भी यही होना है तो यार अकेले तो लड़ो, कम से कम अपनी ताकत तो पता चले। देखिए कांग्रेस जिसे आप कहते हैं ना, आपके अभी बातचीत जब शुरुआत हुई थी तो आपने कहा था कांग्रेस समाप्ति की ओर है। मैं फिर कह रहा हूं, यदि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर कांग्रेस आने वाले दिनों में रिवाइव नहीं करके आती है तो कांग्रेस लगभग समाप्त हो जाएगी। जहां जहां कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से टकराई है, कांग्रेस पार्टी वहां पर खत्म ही हो गई है। बिहार के अंदर आप कहेंगे और सीधे भारतीय जनता पार्टी से नहीं टकरा रही है, वो उसका नेतृत्व जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। और बिहार में जिस जगह आज कांग्रेस खड़ी है वहां से कांग्रेस कभी अंदाजा नहीं लगा सकती है कि कांग्रेस दूसरे नंबर या पहले नंबर की पार्टी बन जाएगी। सारे राज्यों में यही हुआ है, जहां कांग्रेस पार्टी तीसरे या चौथे पर गई है, दोबारा वो लौट करके एक महाराष्ट्र एक उदाहरण बना था जहां वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। नहीं तो एक भी उदाहरण पूरे देश भर में आप निकाल करके देखिए जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता से छिटक करके तीसरे या चौथे पर गई है, वहां से वो दूसरे पायदान पर नहीं आई है। तो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, कांग्रेस के लिए संभावनाओं के द्वार पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। क्योंकि जो वोट बैंक था, कोर वोट बैंक किसका था कांग्रेस का? मुस्लिम, दलित, सवर्ण, ओबीसी उसका उतना बड़ा वोट बैंक नहीं था। सवर्ण और जिसे कहते हैं सवर्ण वोट बैंक आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उसके साथ साथ ओबीसी का एक बहुत बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर और नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। जो पचपनिया जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे जातियों का, ये 55 जातियों का जो समूह है, वो नीतीश कुमार की जो ईबीसी पॉलिसी है उसके कारण आज वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है या रामविलास पासवान के साथ। दलित जो पार्टी पिछली बार जो जीत पाई थी, 10 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, वो दलित और मुसलमानों के कॉम्बिनेशन पे काम कर रही थी। वो इस बार जो है वो मुसलमान भी जो है वो कह रहे हैं कि वैसी लेकर के उड़ गया। तो आपके पास बचा क्या है बिहार में? मुझे लगता है राहुल गांधी यदि शीर्षासन भी कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान तरीका है कह देना कि एसआईआर के कारण है, और ये बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब है कि आप आत्मनिरीक्षण करने के लिए आप तैयार नहीं है। आप पार्टी को खड़ा करने के लिए आप में जज्बा, कुवत और हैसियत आपकी नहीं बची हुई है। बिहार के चुनाव के मूल बात यह है। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद 2 खबरें आई, अब सोर्सेस से थी लेकिन ऐसा था कि भरोसा किया जा सकता है। एक खबर सर ये थी कि राहुल गांधी जो हैं वो अब सहयोगियों के साथ जो है बहुत उनका मन नहीं है, अकेले कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं। और दूसरी, सहयोगी भी अब चाहते हैं कि कांग्रेस से हमको कुछ मिल नहीं रहा, और अखिलेश यादव जो है वो भी शायद इस वक्त तो इसी पोजीशन में है कि कांग्रेस के साथ हमको अगले चुनाव में समझौता नहीं करना चाहिए। क्या ये इसी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको कांग्रेस? ये राहुल गांधी तो बहुत समय से चाहते हैं कि वो अकेले लड़ें,
और वो एक और चीज़ चाहते हैं जो कांग्रेस के नेताओं को परेशान करते हैं, वो कहते हैं कि ईमानदारी से वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स पे चला जाए, चाहे कितना भी टाइम लगे। एक धीरे धीरे भी बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अब पॉलिटिक्स में ऐसा तो संभव नहीं है कि अब 2029 का भी चुनाव आप नहीं जीते। वो कह रहे हैं 2029 का भी ना जीते कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में अलग तरीके से चलना चाहिए कांग्रेस को। सर, और एक लाइन हस्तक्षेप करें, यदि ये कह करके राहुल गांधी को, मुझे लगता है कौन सा वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होगा भाई? अरे एक बार जब वो तो नहीं, उनकी बस बात दो है लाइन, कि हम एक तो- लाइन से जोड़ रहा हूं, कौन सा वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है जब आप लालू प्रसाद यादव के साथ आप जाकर के खड़े हो जाते हैं? वो देखेंगे, मैं जो बात कह रहे हैं वो, और उनका कहना ही है कि एकला चलो रे। राहुल गांधी चाहते हैं कि अकेले चलें और कांग्रेस को मजबूत किया जाए, और मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। 20% वोट वाली, मतलब 20 करोड़ लोगों के साथ वाली पार्टी कोई खत्म होने वाली है? और आप तो 2.5% के वोट पे प्रशांत किशोर जी को इतना बड़ा नेता बना दिया, वो तो अभी भी 8% वोट आए हैं उनके पास, और वो भी 20 सीटों पे 60 सीटों पे लड़के, वो 243 पे लड़के 3% पे थे, उनको आप चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, और वो 60 सीटों पर 8% वोट। तो कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है, ये दौर चलते रहते हैं। और मैं इसको नहीं मानता कि अल्लाह वरू जो बाहर आके कह रहे हैं वही अंदर कहा गया हो, ऐसा नहीं है। बाहर आकर तो वो यही बोलेंगे कि भाई इस तरह से हुआ, लेकिन अंदर क्या बात हुई क्या नहीं हुई। और आपने कहा कि उन्होंने बात नहीं की, उनको नहीं बता रहे वो कि क्या हुआ अलायंस पार्टनर के साथ, उनको तो जाने नहीं दिया था, तो उनको क्या पता होगा कि अलायंस पार्टनर के साथ क्या बात होगी। इसलिए आप सारा दोष अल्लाह और ऊपर मत डालिए, वो बात अशोक गहलोत जी ने की। लेकिन कांग्रेस एक नए रास्ते पर चलना चाहती है, और वो चलना चाहती है, इस पर तय करे वो। और चाहे उसके लिए कितना लंबा वक्त लगे, राहुल जी ऐसा चाहते हैं, ऐसा मुझे बताया गया, मेरी तो कोई बात राहुल जी से नहीं होती, लेकिन मैं कह रहा हूं यदि वो ऐसा भी चाहते हैं तो उस पर तय कर लेना। हर बार क्यों होता है? अभी ये हो रहा है, फिर अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव आएंगे तो फिर तय होगा कि अखिलेश जी के साथ जाना है कि नहीं जाना है, या तो तय कर लेना आज से। सही बात है। अखिलेश जी क्या कर रहे हैं आपको पता है? अखिलेश जी क्या, सर सुन, डीएमके के साथ जाएंगे क्या तमिलनाडु में? क्या प्रॉब्लम है? और कहाँ नहीं, जाए? अकेले लड़ने वाले हैं तो फिर डीएम के साथ कर लेंगे तमिलनाडु में, क्या अकेले लड़ेंगे तमिलनाडु को चुनाव? ये भी तो मतलब वो बात आपने कह दी ना कि अगर ये भी करना है तो फैसला फैसला तो करो, कर फिर ऐसा ही लेना, करो, उस पर पहले लड़ाई अकेले शुरू लड़ो। कर ले कि अकेले ठीक है, लड़े। ऐसे कौन सा जीत जा रहे हो आप? हाँ। ठीक।